नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्पीड न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अमनदीप। आइए आपको खबरें दिखाएंगे फटाफट अंदाज में। पाकिस्तान में जारी सियासी जोर आजमाइश के बीच एक अजीब वाकया सामने आया है, जहां इमरान खान की पार्टी के सीनियर लीडर और पूर्व कैबिनेट मंत्री फवाद चौधरी ने पुलिस को देखकर ही गिरफ्तारी के डर से कार से उतरकर भागने लगे। कश्मीर में होने वाली G20 मीटिंग को लेकर यूएन अफसर ने कमेंट्स को भारत ने खारिज कर दिया है। इस अफसर ने घाटी में अल्पसंख्यकों के मुद्दे को लेकर चिंता जताई थी। यूएन में इंडियन मिशन ने इस आरोपों को जवाब देते हुए कहा कि इस तरह के आरोप बेबुनियाद और झूठे हैं, भारत इन्हें खारिज करता है। युगांडा की राजधानी कंपाला में 39 साल के भारतीय लेनदार की एक ऑफ ड्यूटी पुलिस वाले ने गोली मारकर हत्या कर दी। घटना में 12 मई की बताई जा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों के बीच 46,000 रुपए के कर्ज को लेकर विवाद चल रहा था। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने घोषणा की है कि वो सितंबर 2023 तक अपने सारे केमिकल हथियारों को नष्ट कर देंगे। दरअसल पिछले महीने रूस और चीन ने एक ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी कर अमेरिका केमिकल हथियारों को नष्ट करने का दबाव बनाया था। बयान में कहा गया था कि अमेरिका अकेला केमिकल वेपन इन्वेंशन का सदस्य है। केन्या में भूखे रहकर मां सुसाइड करने वालों की संख्या 201 पहुंच गई है। अदालत ने गुड न्यूज इंटरनेशनल चर्च के पादरी मॉर्क मैकेंजी को जमानत देने से इनकार कर दिया है। पादरी पर आरोप है कि उसने अनुयायी बच्चों को खुद को मौत के घाट उतारने का आदेश दिया था। मैक्सिको में भीषण हादसा हो गया। उत्तर मैक्सिको के सुयाद विक्टोरिया हाईवे पर पैसेंजर वैन और ट्रक में जबरदस्त टक्कर हो गई, जिसमें 26 लोगों की मौत हो गई। अमेरिका ने अपने परमाणु हथियारों की जानकारी सार्वजनिक की है, जहां वो स्टेट डिपार्टमेंट ने बताया कि उनके पास कुल 1419 डिप्लॉयड परमाणु हथियार हैं। ये जानकारी अमेरिका के रूस के साथ 2011 में हुई स्टार्ट ट्रीटी के तहत दी गई। न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन में देर रात 12:30 बजे एक 4 मंजिला हॉस्टल में आग लग गई। इसमें 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 90 फायर फाइटर्स ने 50,000 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। म्यांमार के तटीय इलाकों में टकराने के बाद मोका तूफान थोड़ा कमजोर हो गया है। हवा की रफ्तार 55 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई है। अब मौसम विभाग इसके चलते भारत में चेतावनी जारी की है। कर्नाटक के अगले सीएम सिद्धारमैया होंगे। इसका ऐलान राहुल गांधी दोपहर 1 बजे करेंगे। डीके शिव कुमार के पास डिप्टी सीएम के साथ 2 ऊर्जा और सिंचाई मंत्रालय और प्रदेश अध्यक्ष का पद रहेगा। शपथ ग्रहण समारोह 18 मई को आयोजित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट सेंट्रल विस्टा के तहत नई पार्लियामेंट बिल्डिंग का काम लगभग पूरा हो चुका है। वहीं नए संसद भवन के सिविल स्ट्रक्चर की सफाई शुरू हो गई है। इस महीने के आखिर में यह पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा। नासिक के त्र्यंबकेश्वर मंदिर में जबरन घुसने के आरोप में विशेष समुदाय के 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। राज्य सरकार ने इस घटना की जांच के लिए एसआईटी का गठन भी किया है। मंदिर के ट्रस्ट द्वारा शिकायत करने के बाद अकील यूसुफ सैयद, सलमान अकील सैयद, मतीन, राजू सैयद और सलीम वस्सू सैयद को गिरफ्तार कर लिया गया। एनआईए ने देशभर के 6 राज्यों में 122 ठिकानों पर छापेमारी की है। यह कार्रवाई आतंकवादी, गैंगस्टर और नशीले पदार्थ के स्मगलर्स के नेक्सस मामले में चल रही है। करीब 200 अफसर हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश में स्थानीय पुलिस के साथ संदिग्धों के परिसरों पर छापेमारी कर रहे हैं। सीबीआई ने जम्मू कश्मीर के पूर्व गवर्नर सतपाल मलिक के करीबियों के यहां छापा मारा है। यह कार्रवाई मलिक के जम्मू कश्मीर और राज्यपाल रहने के दौरान इंश्योरेंस घोटाले से जुड़ी हुई है। मणिपुर में हिंसा करीब 2 हफ्ते के बाद भी नहीं थमी हुई है। आज सुप्रीम कोर्ट में मणिपुर ट्राइबल फोरम और हिल एरिया कमेटी की याचिकाओं पर सुनवाई की है। सरकार आज सुप्रीम कोर्ट स्टेट्स रिपोर्ट सबमिट करेगी। सुप्रीम कोर्ट में मणिपुर हिंसा पर 3 याचिकाएं दाखिल हो चुकी हैं। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में चेन स्नेचिंग का एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जहां अचानक कार की खिड़की से एक बदमाश महिला की चेन लूटने की कोशिश करता है। हालांकि बदमाश चेन को नहीं ले पाता और मौके से फरार हो जाता है। पीड़िता की शिकायत के बाद दोनों लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। चारधाम यात्रा करने वाले भक्तों को 0 डिग्री में भी भीग रहे हैं। यहाँ के मौसम और लचर व्यवस्था से श्रद्धालु परेशान हैं। वहीं भक्तों को 2-3 धाम की यात्रा कर वापस लौटना पड़ रहा है। उत्तराखंड में तवाघाट लिपुलेख राष्ट्रीय राजमार्ग पर
गर्भाधार में लैंडस्लाइड हुआ। घटना में किसी की हताहत सोचने की कोई सूचना नहीं है। वहीं सड़क के बाद आदि कैलाश यात्रा पर गया एक यात्री दल में फंसे गए हैं। स्थानीय प्रशासन लैंडस्लाइड के कारण अलर्ट मोड पर है। मौसम विभाग की भविष्यवाणी करने वाली प्राइवेट एजेंसी स्काईमेट के मुताबिक एक शक्तिशाली चक्रवात फेबियन दक्षिण हिंद महासागर से ऊपर की ओर बढ़ रहा है। इसे तट की ओर पहुंचने में 1 हफ्ता का समय लग सकता है। एक मानसून स्ट्रीम के बनने में रुकावट डाल सकता है। गैंगस्टर और आतंकियों के नेक्सस को तोड़ने के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी की टीम ने सुबह हरियाणा सहित 6 राज्यों में एक साथ 100 ठिकानों पर रेड की है। जिनके घर में और ठिकानों पर रेड की गई है उनके गैंगस्टर से लिंक बताए जा रहे हैं। हिसार मिलिट्री स्टेशन के रीजनल सेंटर के डायरेक्टर को 1 लाख रुपए की रिश्वत का लालच दिया गया। यह पेशकश झज्जर के राठी आई अस्पताल के डायरेक्टर मुकेश राठी और मैनेजर विक्रम शर्मा ने की। तमिलनाडु में जहरीली शराब पीने से 2 घटनाओं में बीते दिन के अंदर 14 लोगों की मौत हो गई है। विलुपुरम में 9 और चेंगलपट्टू में 5 लोगों ने दम तोड़ा है। 51 लोग अस्पताल में भर्ती हैं। जम्मू कश्मीर के राजकीय मेडिकल कॉलेज में द फिल्म केरल स्टोरी को लेकर स्टूडेंट के 2 गुटों में जमकर मारपीट हुई। इसमें फाइनल ईयर का एक स्टूडेंट घायल हुआ है। इसके विरोध में स्टूडेंट ने प्रदर्शन किया। अधिकारियों ने कहा कि इस केस में हॉस्टल के 10 स्टूडेंट को 2 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। हरियाणा के सोनीपत में पेटीएम में एरिया सेल्स मैनेजर अजीत त्रिपाठी के 8.5 साल के बेटे अजीत उर्फ हन्नू की अपहरण के बाद हुई हत्या के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। बच्चे का अपहरण या हत्या किसी कुख्यात बदमाश में नहीं बल्कि पड़ोस में रहने वाले 11वीं के नाबालिग छात्र ने की है। फतेहपुर के जहानाबाद के चिल्ला मोड़ के पास तेज रफ्तार टैंकर ने ऑटो को टक्कर मार दी। हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। घटना के बाद टैंकर का ड्राइवर मौके से फरार हो गया है। फिलहाल मौके पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं। वहीं मरने वालों की अभी तक पहचान नहीं हो पाई। लैंड फॉर जॉब केस में देश भर के 9 ठिकानों पर सीबीआई ने रेड मारी है। लालू यादव के करीबी आरजेडी विधायक किरण देवी के ठिकानों पर छापेमारी की गई है। उनके आरा और पटना के साथ टीम ने कार्रवाई की। केरल में जब्त की गई इंडियन नेवी और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने ज्वाइंट ऑपरेशन के दौरान केरल तट के पास से एक ड्रग को जब्त किया था जिसमें 2525 मेथाम्फेटामाइन ड्रग्स की अनुमानित कीमत 12,000 करोड़ रुपए बताई गई थी, लेकिन इसकी असल कीमत 25,000 करोड़ रुपए है। सरकारी नौकरी की तलाश में जुटे युवाओं के लिए हम फिर से 5 लेटेस्ट सरकारी नौकरियों की जानकारी के साथ हाजिर हैं। 20 साल में युवाओं के लिए आईटीबीपी में सब इंस्पेक्टर के पदों पर 9 भर्तियां हैं। इसके अलावा 12वीं पास के लिए बीएसएससी में स्नेटोग्राफर के 232 पदों पर नौकरियां हैं। 18 साल की युवा इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एमपी बोर्ड की वेबसाइट दूसरे दिन भी बंद है। वही 5वीं और 8वीं के 24 लाख बच्चों ने अपना रिजल्ट अभी तक नहीं देखा है। बता दें सोमवार को इंदर सिंह परमार ने रिजल्ट जारी किया था। भोपाल के अशोला लेक व्यू कैंपस में बने ओपन थिएटर में मंगलवार को सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अपने मंत्रियों के साथ लव जिहाद पर बनी फिल्म द केरला स्टोरी देखी। इस दौरान अभिनेत्री आदा शर्मा और सीएम की धर्मपत्नी साधना सिंह भी उनके साथ मौजूद रही। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द वापस लौटते हैं। देख बेटा, नए स्कूल में तुझे जाना ही होगा। अच्छे स्कूल में तुझे नहीं पढ़ना क्या? मेरे पुराने स्कूल में सारे दोस्त छूट जाएंगे, फिर उसका क्या? मैं किसके साथ खेलूंगी? अरे तुम भी ना। आज मैं तुम्हें नए स्कूल दिखाने लेके जा रहा हूँ। एक बार तुम देख लो, फिर हम बात करेंगे। पापा आप कभी नहीं समझते हो। मेरे पिछले वाले स्कूल में सारे के सारे फ्रेंड्स छूट जाएंगे। सपनों को है पंख लगे, इस फुलवारी में रंग बिरंगी तितली आई है।
बेहतर कल के सपनों ने शिक्षा के इस मंदिर में नई तस्वीर बनाई है। ये चंचल मन रोचक और मनोरंजन से पढ़ना चाहे, चलो थोड़ा सा बदल के हम तकनीक से हाथ मिलाएं। ये दुनिया को मुट्ठी में कर हम तारों तक पहुंचाएंगे। मेहनत के फॉर्मूले से हम हर दौड़ में जीतते जाएंगे। मीनू, अरे मैं कब से ढूंढ रहा हूँ, स्कूल घूम रही थी, एडमिशन करवा दे। नए सपनों को है पंख लगे। अच्छा तुम्हारे फ्रेंड्स का क्या होगा? मैं उनको कल स्कूल दिखाने ले आऊंगी, वो तो पक्का से एडमिशन ले लेंगे। अच्छा, और उनके मम्मी पापा को मैं ले आऊंगा। मीनू की तरह 2 लाख से अधिक बच्चों को 279 स्वामी आत्मानंद स्कूलों में मिल रही है निःशुल्क और बेहतर शिक्षा। सबके लिए उच्च स्तरीय अंग्रेजी शिक्षा के खोले द्वार। छत्तीसगढ़ सरकार, भरोसे की सरकार। लैंगिक समानता में अव्वल छत्तीसगढ़, सशक्त महिला, उन्नत समाज। छत्तीसगढ़ कानून की बदौलत भूमि पर बढ़ा महिलाओं का स्वामित्व और नियंत्रण। कन्या विवाह के लिए बढ़ी सहायता राशि 15,000 से बढ़कर हुआ 25,000 रुपए। छत्तीसगढ़ सरकार की मदद से एक दिन में 3,229 कन्याओं की हुई शादी। दाई दीदी क्लिनिक से 2 लाख से ज्यादा महिलाओं को मिला सीधा लाभ। राज्य के 9 जिलों में कन्या महाविद्यालयों की स्थापना। बिहान योजना के तहत 2 लाख स्व सहायता समूहों से जुड़ी 22 लाख महिलाएं। महिला कोष से मिलने वाली ऋण राशि हुई दोगुनी। 8,624 गौठानों से करीब 12,000 महिला स्व सहायता समूहों ने किया 81 करोड़ रुपए से ज्यादा का कारोबार। इससे 90,000 से ज्यादा महिलाओं को मिला रोजगार, बढ़ी आमदनी। महिलाओं की ओर से उत्पादित सामग्री को सी स्मार्ट से मिला वैश्विक बाजार। महिला सुरक्षा है छत्तीसगढ़ सरकार की प्राथमिकता। 27 जिलों में 24 घंटे फोन नंबर 181 पर आपातकालीन मदद की सुविधा उपलब्ध। छत्तीसगढ़ में महिलाओं का बढ़ता सम्मान। छत्तीसगढ़ में न्याय और भरोसे की सरकार। छत्तीसगढ़ सरकार, भरोसे की सरकार। आडंबर की आड़ में सच कहीं छिपने लगे, कभी न लड़खड़ाने वाली आवाज, आगाज से अंजाम तक पहुंचने का जुनून, सच्चाई के साथ खड़े होने का हौसला, सच के लिए खुद को झोंकने का जज्बा। आप तक पहुंचाएंगे हम हर खबर, रहकर निष्पक्ष और निडर। हर खबर होगी असरदार। हम हैं टीवी 24। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं खबरों की ओर फटाफट अंदाज में। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनने पर युवा कांग्रेस के अध्यक्ष नरेंद्र यादव के नेतृत्व में युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हनुमान चालीसा का पाठ किया, हनुमान जी को धन्यवाद दिया और मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस की सरकार पूर्ण बहुमत से बने ऐसी प्रार्थना की।
पूर्व मंत्री और कांग्रेस में शामिल हुए दीपक जोशी बैरागढ़ पहुंचे, जहां भाजपा के वरिष्ठ नेता और बजरंग दल के राष्ट्रीय संयोजक रघुनंदन शर्मा से मुलाकात की। अवैध गांजा तस्कर को घेराबंदी कर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वहीं आरोपी के पास से 900 ग्राम गांजा भी बरामद किया है। मजदूरी करने आया युवक का काम न मिलने से परेशान होकर चोर बन गया। वहीं युवक ने एक भैंस और 3 बाइक चुराई थी। बता दें कि सीसीटीवी कैमरे की मदद से चोर पकड़ा गया है। ये मामला शाहजहानाबाद थाने का बताया जा रहा है। भोपाल में मंगलवार को शिवराज कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए, जिसमें पंचायतों पर टैक्स हटा दिया गया। साथ ही मध्य प्रदेश रेत अधिनियम 2019 में प्रस्तावित संशोधन का अनुमोदन किया गया। सीएम शिवराज ने धर्मांतरण और जाकिर नाइक के मामले को लेकर कहा कि प्रदेश में ना तो लव जिहाद चलेगा और ना ही धर्मांतरण को चलाने देंगे। इससे पहले भी सीमी के नेटवर्क को ध्वस्त किया गया। मध्य प्रदेश के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने सत्यनारायण सखवार के बीजेपी में शामिल होने के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि सत्य प्रकाश सखवार जी बसपा के प्रदेश अध्यक्ष रहे। मैं उनका भाजपा में स्वागत करता हूं। मंगलवार को पूरी गंगासर काशी यात्रा के लिए इंदौर से भारत गौरव पर्यटक ट्रेन की शुरुआत की गई। भोपाल के रानी कमलावती स्टेशन पर गौरव पर्यटक ट्रेन के यात्रियों का भव्य स्वागत किया गया। केंद्रीय राज्य मंत्री दर्शना जरदोश के वर्चुअली हरी झंडी दिखाकर ट्रेन का शुभारंभ किया। सीहोर जिले के सलकनपुर में देवी लोक निर्माण का कार्य किया जाएगा। देवी लोक निर्माण कार्य को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज ने कहा कि उज्जैन में महाकाल लोक विकसित हुआ है। अब सीहोर जिले के सलकनपुर में भी देवी लोक निर्माण कार्य किया जाए। मनरेगा योजना में लापरवाही बरतने वाले रोजगार सहायक के खिलाफ कार्रवाई की गई है। रोजगार सहायक धीरज भारद्वाज पर वित्तीय वर्ष 2023 में मनरेगा योजना के तहत एक भी जॉब कार्डधारियों को कार्य न देने और समय पर मजदूरी के भुगतान में लापरवाही बरतने के आरोप। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तीसरे चरण में है। 17 मई को जिले के धमतरी विधानसभा क्षेत्र के ग्राम भटगांव पहुंचेंगे, जहां पहुंचकर मुख्यमंत्री 154 विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे, जिसकी लागत 137 करोड़ 60 लाख 97 हजार रुपए है। छत्तीसगढ़ में हाल ही में आए पीएससी के परिणामों को लेकर भाजपा नेता गौरीशंकर श्रीवास ने आज सवाल उठाए, जिसमें उन्होंने कहा कि रिजल्ट में टॉप 20 के नाम अगर देखे जाएं तो ये उन परिवारों से आते हैं जो बड़े अधिकारी या उद्योगपतियों के बेटे हैं। सरगुजा जिले के महामाया एयरपोर्ट के रनवे में विमान लैंडिंग के सफल ट्रायल के बाद डीसीसीए ने लाइसेंस प्राप्त करने के लिए अंतिम प्रक्रिया शुरू हो गई, जिसके लिए डीसीसीए ने 3 सदस्यीय एयरपोर्ट पहुंची। ये 3 सदस्यीय एयरपोर्ट में उपलब्ध आवश्यक सभी सुविधाओं का जायजा लेगी और अपनी रिपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को सौंपेगी। बिलासपुर के बेलतरा विधानसभा में बहुजन समाज पार्टी के कार्यक्रम में मंगलवार को अचानक भगदड़ मच गई, जहां अचानक आया आंधी तूफान से कार्यक्रम में लगा पंडाल गिर गया। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग पंडाल में मौजूद थे। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के कांग्रेस नेताओं पर अवैध कॉम्प्लेक्स निर्माण का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि नूतन चौक से सिटी बस स्टॉप और ऑटो बस स्टैंड को हटाने के बाद कॉम्प्लेक्स बनाकर कांग्रेस नेताओं को फायदा पहुंचाया जाएगा, जो कि गलत है। जांजगीर चांपा जिला में एक बार फिर से संविदा कर्मियों ने नियमितीकरण की मांग को लेकर आंदोलन की शुरुआत की है। इस कड़ी में आज संविदा कर्मचारियों ने रथ यात्रा निकालते हुए अब नहीं तो कब का नारा देते हुए कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। एक दिन के लिए उद्योगपति उद्घोषित कलेक्टर शैलेंद्र ध्रुव को कॉलेज की पढ़ाई के लिए प्रशासनिक मदद की आस बैठाए हैं, लेकिन वे गंभीर प्रोजेरिया से ग्रसित था, जिसमें वे बचपन से बुढ़ापे जैसा दिखाई देता है। बीजापुर जिला मुख्यालय से करीब 150 किलोमीटर दूरी पर स्थित भैरमगढ़ ब्लॉक के 5 पंचायतों के करीब 41 गांवों को मंगलवार को बुनियादी सुविधाओं की सौगात मिली। इस पंचायतों के लिए सड़क, पुल, बिजली, पानी, स्कूल, आंगनबाड़ी जैसे सुविधाओं की सूद लेने के लिए विधायक, कलेक्टर सहित जिला प्रशासन की पूरी टीम मौजूद है। गौरला मरवाही जिले के ग्रामीण इलाकों में एक बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है, जहां इन दिनों 10वीं 12वीं पास ग्रामीण युवतियों को एक संस्था में ट्रेनिंग दिलाकर गांव की बीमारियों के इलाज कराने के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है। धमतरी में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के प्रति अनूठा प्यार दिखाई दे रहा है। दरअसल जिले के भोयना गांव में स्व बलराम देवांगन का सहकारी बैंक से करीब 5 लाख रुपए का कर्ज माफ किया गया था।
जगदलपुर में राष्ट्रीय डेंगू दिवस के अवसर पर लोगों को जागरूक करने के लिए रैली का आयोजन किया गया। वहीं जगदलपुर कलेक्टर ने दंतेश्वरी मंदिर के प्रांगण में हरी झंडी दिखाते हुए रैली को रवाना किया। बिलासपुर में एक बार फिर सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया गया है, जहां शहर के नगर निगम तिराहे के पास सरेराह युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि पुरानी रंजिश में 5 से 6 युवकों ने मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया। प्रदेश में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और पंचायत सचिव संघ के बाद अब पटवारी संघ ने भी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इसमें पटवारी संघ के वेतन विसंगति सहित 8 सूत्री मांगों को लेकर बलरामपुर जिले के 150 से अधिक पटवारी लामबंद हो चुके हैं। जहरीली शराब में सेवन से हुए 3 लोगों की मौत का मामला अब तूल पकड़ता नजर आ रहा है। अब आपने इस मामले से प्रेस वार्ता की है। उन्होंने मृतक परिवार को मुआवजे के साथ साथ नौकरी देने की भी मांग की है। गौठान की जमीन को लेकर दो पक्षों में विवाद हुआ। वहीं दोनों पक्षों ने जमकर लाठी डंडे घूंसे चलाए। इस विवाद में कई लोग घायल हुए हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। रायगढ़ में रामायण महोत्सव का आयोजन होगा। वहीं 1 से 3 जून तक महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। इस महोत्सव में विदेशी कलाकार भी शामिल होंगे। स्पीड न्यूज में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की अहम बड़ी अपडेट्स के लिए बने रहिए टीवी 24 के साथ। नमस्कार।